आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसी एकादशी से चातुर्मास का आरंभ माना जाता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह आदि नहीं किया जाता। मान्यता है कि इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर 4 माह बाद उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देवोत्थानी एकादशी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चातुर्मास कहा गया है। देवशयनी एकादशी को बाकी एकादशी की तुलना में अधिक फलदायी बताया गया है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को तीनों सनातन देवताओं का पूजन करने के समान फल प्राप्त होता है। साथ ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इसलिए आज पूजा के बाद इस कथा का पाठ अवश्य करें। देवशयनी एकादशी को देव देवशयनी, महा एकादशी, थोली एकादशी, तेलुगु, हरि देवशयनी, पद्मनाभा शयनी तथा प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। देवशयनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? उसका नाम और विधि क्या है? यह बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी है। मैं उसका वर्णन करता हूं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में मांधाता नाम के एक चक्रवर्ती राज थे। वे प्रजा को अपनी संतान मानकर उनकी सेवा करते थे। एक बार उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। लगातार 3 साल तक वर्षा न होने के कारण चारों ओर त्राही त्राही मच गई। न तो मनुष्यों के पास खाने के अनाज बचा, न पशु पक्षियों के लिए चारा। उस समय यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथाव्रत आदि में कमी हो गई। प्रजा अपनी समस्या लेकर राजा मांधाता के पास गई। राजा भी इस स्थिति से काफी दुखी थे। समस्या का समाधान पाने के लिए वे जंगल की ओर चल दिए। जंगल में चलते हुए राजा मांधाता ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। ऋषि ने राजा के आने कारण पूछा तो उन्होंने पूरी बात सच सच बता दी और इस समस्या के समाधान के बारे में पूछा। तब अंगिरा ऋषि ने बताया कि तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है जिसका उसे अधिकार नहीं है। इसी वजह से तुम्हारे राज्य में अकाल की स्थिति बनी है। उसे मारने से ही इस समस्या का समाधान होगा। लेकिन राजा मांधाता एक निरपराधी शूद्र को मारने को तैयार न हुए तो अंगिरा ऋषि ने कहा कि यदि तुम आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो तो भी तुम्हारी समस्या दूर हो सकती है। ऋषि की बात सुनकर राजा मांधाता अपने राज्य में लौट आए और समय आने पर पूरी प्रजा के साथ ये व्रत किया। इस व्रत के फलस्वरूप उनके राज्य में मूसलधार बारिश हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। देवशयनी एकादशी महत्व। वह महान पुण्यमय, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, साथ ही सब पापों को हरने वाली एकादशी है। इसका व्रत करना अति उत्तम फल देने वाला होता है। जिन्होंने आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन और एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन करने के समान फल प्राप्त होता है। इस एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। चातुर्मास्य व्रत भी इसी एकादशी के व्रत से आरंभ किया जाता है। कथासार। अपने कष्टों से मुक्ति प्राप्त करने हेतु किसी दूसरे का अहित नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति से तथा भगवान पर पूर्ण श्रद्धा एवं आस्था रखकर संतों के कथनानुसार सत्कर्म करने से बड़े बड़े कष्टों से सहज ही मुक्ति मिल जाती है।